अगर आप दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पटना या भोपाल की सड़कों पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने निकले हैं तो यकीनन मीटर के बदलते आंकड़ों ने आपके पसीने छुड़ा दिए होंगे। देश के अलग अलग कोनों से आ रही ताजा रेट लिस्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर आम आदमी के बजट को झुलसाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब पर पड़ने वाली इस मार का सीधा कनेक्शन आपके शहर के प्रशासन से नहीं, बल्कि आपके शहर से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के समंदर में तैर रहे बारूद और बारूदी मिसाइलों से है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको केवल सुबह जारी किए जाने वाले रेट्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम आज कड़ियां जोड़ेंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध सीधे आपके घर की रसोई, आपकी बाइक, आपके शहर की मंडियों पर असर डाल रहा है। आज हम समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया में ईंधन का अकाल क्यों पड़ गया है, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से कितनी बार कीमतें बदली हैं और कैसे अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस वैश्विक आग में जल रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको महंगाई की असली क्रोनोलॉजी समझ में आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर औसतन 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे प्रति लीटर की सीधी बढ़ोतरी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये महज एक हफ्ते के भीतर हुआ दूसरा बड़ा झटका है। इससे ठीक पहले 15 मई को भी करीब 3 रुपए प्रति लीटर की एक मुश्त भारी बढ़ोतरी की गई, जिसे पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा सिंगल डे हाइक माना जा रहा है। इस लगातार होते डबल अटैक के बाद देश के प्रमुख शहरों में आज जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। चलिए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों का हाल, यानी महंगाई का डबल अटैक। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी में भी अब पेट्रोल सेंचुरी मारकर काफी आगे निकल चुका है और डीजल की कीमतें भी आम आदमी को डरा रही हैं। नोएडा और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के इन दो सबसे प्रमुख हब में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। लखनऊ की सड़कों पर चलने वाले ऑटो और कैब चालकों का मुनाफा आधा रह गया है। पटना, बिहार में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले से ही ज्यादा थी, लेकिन इस ताजा बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम उपभोक्ताओं और किसानों की कमर तोड़ दी। भोपाल और उज्जैन, मध्य प्रदेश के इन शहरों में तो हालात और भी गंभीर है, जहां कई इलाकों में प्रीमियम या स्पीड पेट्रोल 121 रुपए प्रति लीटर के डरावने स्तर को पार कर चुका है। जब देश की इन प्रमुख लाइफलाइंस पर डीजल 95 से 100 रुपए के करीब या फिर उसके पार पहुंच जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी बाइक या कार का खर्च बढ़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रोड और ट्रांसपोर्ट पर टिकी है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से लेकर पटना की थोक मंडियों तक फल, सब्जियां, दूध और राशन की गाड़ियां डीजल से ही चलती हैं। जब ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में आपकी थाली की हर एक चीज महंगी होने वाली है। समंदर में बारूद और पेट्रोल पंप पर आग। अब एक बड़ा और तार्किक सवाल है, मई के इस महीने में अचानक ऐसा क्या बदल गया कि तेल कंपनियों को हफ्ते में दो बार दाम बढ़ाने पड़े। इसके लिए हमें समझना होगा जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि वैश्विक तनाव। साल 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक दरार बढ़ी, जो देखते ही देखते एक भीषण मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे घातक असर हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये ओमान और ईरान के बीच का वो बेहद सकरा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल हर दिन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। युद्ध और सुरक्षा कारणों से ये रास्ता व्यवहारिक रूप से ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण खाड़ी यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां से कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। रिसर्च रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की ताज़ा रिसर्च बताती है कि जनवरी 2026 में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 से $65 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा था, वो इस युद्ध के भड़कते ही $138 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। मौजूदा समय में भी $110 प्रति बैरल से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दामों में 110% से ज्यादा का उतार चढ़ाव आ चुका है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है,
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल दोगुने दामों पर मिलेगा तो देश की तेल कंपनियां और सरकार के पास घरेलू कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दुनिया के 4 देशों का उदाहरण देते हैं जिन महाशक्तियों में हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस ईंधन संकट और महंगाई से सिर्फ दिल्ली, पटना या लखनऊ के लोग त्रस्त हैं, तो जरा दुनिया का नक्शा उठाकर देखिए। इस एनर्जी क्राइसिस ने दुनिया के सबसे अमीर देशों से लेकर विकासशील देशों तक सबकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, सबकी कमर टूट गई है। आइए 4 अलग अलग कोनों के देशों के उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जंग अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका इस जंग का बोझ नहीं ढो रहा है या उसको इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका, महाशक्ति की बेबसी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के बावजूद अमेरिका खुद इस आग से झुलस रहा है। जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी गैस स्टेशनों पर पेट्रोल की कीमतों में 45% और डीजल में लगभग 50% का ऐतिहासिक उछाल आया है। अमेरिका के कई राज्यों में ईंधन $5 प्रति गैलन के आंकड़े को पार कर गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी घरेलू विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां वो मिडिल क्लास अब हर दिन गाड़ी निकालने से पहले सोचने लगा है। दक्षिण अफ्रीका, सप्लाई चेन ध्वस्त। अफ्रीकी महाद्वीप के इस बेहद महत्वपूर्ण देश की हालत तो और भी खराब है। पूरी तरह इंपोर्टेड तेल पर निर्भर दक्षिण अफ्रीका में ईंधन की कीमतें 60% तक बढ़ चुकी हैं। नतीजा ये हुआ है कि वहां के ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने देशव्यापी चक्का जाम कर दिया है। ट्रक न चलने से शहरों तक खाना और दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे वहां एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा होने की कगार पर है। कनाडा, विकसित देश में जनता सड़कों पर। कनाडा जैसे ठंडे और बेहद विकसित माने जाने वाले देश में भी इस युद्ध का साइड इफेक्ट साफ दिख रहा है। वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें 35% से ज्यादा उछल चुकी हैं। इस वजह से वहां लॉजिस्टिक और हीटिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि आम नागरिक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। एशियाई देश जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका, दिवालिया होने का डर। तो चलिए अब पड़ोसियों की भी बात कर लेते हैं। हमारे पड़ोसी और अन्य विकासशील एशियाई देशों की कहानी तो सबसे दर्दनाक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 140% तक बढ़ जाने से इन देशों के पास तेल खरीदने के लिए डॉलर यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको कहते हैं, वो ही खत्म हो रहा है। हालात ये हैं कि कई देशों में पेट्रोल पंपों पर राशनिंग करनी पड़ रही है और बिजली बचाने के लिए शहरों में कई घंटे के पावर कट्स, जिनको ब्लैकआउट्स कहते हैं, वो भी किया जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों में नहीं है, दुनिया के, विश्व के कई बड़े देशों में ये ब्लैकआउट्स किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मामला बिल्कुल साफ है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या पटना के पेट्रोल पंप पर जो मीटर आज आपको झटका दे रहा है, उसकी चाबी कूटनीति के वैश्विक मंच पर है। जब तक दुनिया की महाशक्तियां दखल देकर इस युद्ध को स्थायी रूप से शांत नहीं करती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, तब तक क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह आसमान छूती रहेंगी। अब गेंद केंद्र और राज्य सरकार के पाले में है। क्या सरकारें एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती करके अपने नागरिकों को इस वैश्विक महंगाई से थोड़ी राहत देगी, या फिर आम जनता को इसी तरह अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का अंतर्राष्ट्रीय संकट में आग में झोंकना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कि आपके शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम आपके बजट से बाहर हो रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देश दुनिया की ऐसी ही गहन और विस्तृत जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।